लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें लिखोगे भाई, इफ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म, if given transformation is in the form W इक्वल्स टू, लीनियर इक्वेशन तो पढ़े होंगे भाई, एक्स वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस वी, तो जेड में लीनियर, ठीक है भाई। तो W इक्वल्स टू ए जेड प्लस वी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स, are constant complex number. W equals to AZ plus B where A and B are complex constant number. तो linear हो गया, where linear कब होगा, linear है, बताओ कि प्रत्येक केस में linear है क्या, बताइए भाई, क्या ये प्रत्येक केस में linear होगा क्या एक ही वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जेड की पावर तो आपको दिखाई दे रही है, जेड की पावर 1 है, आप लीनियर कह रहे हो, क्या एक ही वैल्यू पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, बताइए भाई। अगर एक ही वैल्यू 0 हो, 0 इंटू जेड 0 प्लस बी, वी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो जेड इक्वल टू केवल क्या बचेगा आपका वी, कितनी डिग्री होगा इसकी, 0 डिग्री होगा, बी इंटू जेड की पावर 0, यही तो है, 0 डिग्री की इक्वेशन होगा, यानी कांस्टेंट, क्या हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो किसकी वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, ए की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इज इन द फॉर्म W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी, W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0, कहीं भी लिख लो, नीचे लिख लो, यहां लिख लो, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 के इक्वल हो गया तो नॉट लीनियर, अगर ए नॉट इक्वल टू 0, इन दिस केस दिस फॉर्म आर लीनियर, ठीक है। अब हम इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन हो गया आपका, मैग्निफिकेशन हो चुका है, एक हमने शायद आपको स्ट्रिप वाला क्वेश्चन करा दिया था, स्ट्रिप वाला, फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप 1/4 लेस देन y लेस देन 1/2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू 1/z, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, या तो इसको आप कहते हो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस क्यों कहते हो, क्योंकि ये आपका एक मैथमेटिशियन था मोबियस,
जिसके द्वारा इसका नाम सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसके द्वारा बनाया गया था, मोबियस के द्वारा बनाया गया था, इस कारण इसे आप मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो। ठीक है भाई। if given transformation is in the form, if given transformation is in the form w equals to az plus b cz plus d, लीनियर अपॉन लीनियर, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या है, फ्रैक्शनल, यही तो है। इस कारण हम क्या कह रहे हो उसे, फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इफ w इक्वल्स टू az प्लस b cz प्लस d एंड ad माइनस bc नॉट इक्वल्स टू 0, इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। w इक्वल्स टू az प्लस b cz प्लस d एंड ad माइनस bc नॉट इक्वल्स टू 0, देन transformation is called bilinear transformation. It is also called Mobius transformation. Mobius transformation because it is given by mathematician Mobius first time। ठीक है भाई, डेफिनेशन हो चुकी है आपके। हमें ये याद है भाई, आपको एक थ्योरम कंप्लीट करा चुके थे, थ्योरम भी कराई थी, थ्योरम नंबर 6.2.2 क्वेश्चंस कराए थे क्या उस पे, 6.2.2। तो थ्योरम नंबर 6.2.2 हम आपको कंप्लीट करा चुके थे भाई। थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, आपको कुछ याद आ रहा हो, थ्योरम का स्टेटमेंट था कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी कैन बी कंसिडर्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एज द रिजल्टेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़े हैं, पहला है आपका ट्रांसलेशन, सेकंड है आपका मैग्निफिकेशन या कॉन्टेक्शन, और आपका है रोटेशन। तो यही तो आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थे, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक होता है आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स का मीन होता है w इक्वल्स टू 1/z, उल्टा हो जाएगा इनवर्स में। लाइन तो मैप होगी किस पे, या तो लाइन पे या फिर सर्किल पे। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में लाइन जो मैप होगी वो सर्किल पे, और सर्किल किस पे मैप होता है, लाइन पे। इनफाइनाइट स्ट्रिप वाला क्वेश्चन किया होगा, इसका जो इनफाइनाइट स्ट्रिप की जो इमेज निकली थी, ये सर्किलों के बीच की निकली थी, सर्किल के बीच की जो निकली थी जो इमेज। ठीक है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम आपको 6.2.2 थ्योरम कंप्लीट करा चुके थे भाई। इसके बाद हमें जो याद है, हमारे अकॉर्डेंस हम आपको थ्योरम नंबर 6.2.7 भी कंप्लीट करा चुके थे। ठीक है भाई। 6.2.7 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम तो अभी तक एग्जाम में एक भी बार नहीं पूछी गई, केवल बीएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 में पूछी गई है, लेकिन इस पे जो क्वेश्चन है लगभग हर वर्ष आता है। इस थ्योरम पे जो आपका एक क्वेश्चन है वो हर वर्ष आता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है।
जब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसमें आपसे बाइलिनियर फंक्शन बनवाता है। थ्योरम का यूज करके आपको W को बनाना होगा। अब W कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको थ्योरम नंबर 6.2.7 का स्टेटमेंट आना चाहिए। तो थ्योरम 6.2.7 का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि अगर आपको जेड प्लेन में 3 पॉइंट गिवन है और डब्ल्यू प्लेन में भी 3 पॉइंट क्या है भाई गिवन है, तो उसके द्वारा आपको क्या फॉर्मेट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। वो भी कैसा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट करना था। और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, आपको कुछ याद आ रहा हो, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट था 6.2.7 का वो ये था, गिवन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट Z1 Z2 एंड Z3। 3 पॉइंट दिए हुए वो कौन से प्लेन में है, जेड प्लेन में। इन द एक्सटेंडेड जेड प्लेन एंड 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट W1 W2 W3 in the extended W plane, there exists a unique bilinear transformation W equals to fz, where fz1 map to W1। इसकी जो इमेज आ रही है वो कितनी आ रही है, W1। इसकी इमेज क्या है, W2। इसकी इमेज क्या है, W3। इज गिवन बाई तो ये निकल के आया था, आपको कुछ याद आ रहा हो तो 1 2 3 1 2 3 और 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, याद हुआ। वन टू थ्री 3 2 1, एक बार सीधे चले जाओ, एक बार वापस आ जाओ, ठीक है। 1 2 3 3 2 1, जो भी पॉइंट इन्फिनिटी पे दिया हुआ उसे कॉमन निकालेंगे और लिमिट लगा देंगे, कोई दिक्कत है। कॉमन निकालने के बाद लिमिट लगा देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट था थ्योरम नंबर 6.2.7 का। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई। एक क्वेश्चन हर वर्ष आपके एग्जाम पेपर में आता है, इस वर्ष भी शायद आया है। तो लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 6.2.13। हो गया, करा दी हमने। तो फाइंड ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन that map the point points z equals to infinity iota 0 into the point into the point 0 iota infinity 0 iota infinity. First point in the z plane are infinity and one point in w plane are also infinity. Here z1 is infinity, here w3 is infinity. Transformation are
इन द सीक्वेंस 1 2 3 3 2 1। और आप ट्रांसफॉर्मेशन बनाना जानते हो तो आसानी से आप क्या बना पाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी बना पाओगे। ठीक है भाई, तो लिखेंगे भाई इसके बाद, अगर आप लिखना जानते हो तो, और नहीं जानते हो तब भी लिखोगे क्योंकि तभी सीख पाओगे। तो लिखिए भाई, तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, हाँ जी क्या होगा बताइए, 1 2 3 3 2 1, देखिए, एंड 1 2 3 3 2 1। What this pointer goes to infinity and this pointer goes to infinity. This pointer in Z plane and this pointer in W plane. ठीक है भाई, here this pointer W3 and this pointer W1. तो लिमिट क्या लगाओगे भाई, लिमिट बताओ इसमें कौन सी लिमिट लगेगी, W3 किसकी ओर टेंस हो रहा है भाई, इन्फिनिटी। तो लिमिट W3 टेंस टू इन्फिनिटी। तो कॉमन बताइए कितना निकालोगे, यहां से W3 और यहां से भी कितना कॉमन, W3। तो ये क्या हुआ, W माइनस W1 W2 अपॉन W3 माइनस का 1 अपॉन W अपॉन W3 माइनस का 1 W2 माइनस का W1। करस्पॉन्डिंग इमेज लिमिट यहां क्या आएगी बताइए भाई, Z1 टाइम्स टू इन्फिनिटी। Z1 एज ए कॉमन, तो Z अपॉन Z1 माइनस का 1 Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 कॉमन Z1, तो Z2 अपॉन Z1 माइनस का 1। लिमिट अप्लाई कीजिए भाई इन्फिनिटी और सॉल्व कीजिए इसे। हाँ भाई लिमिट अप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ये होगा आपका W माइनस W1 0 माइनस का 1 अपॉन 0 माइनस का 1 W2 माइनस W1 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 2 माइनस 3 अपॉन Z माइनस Z3 0 माइनस 1 पॉइंट रिप्लेस कीजिए भाई, 1 2 3 आपके पॉइंट भी दिए हुए हैं, पॉइंट रिप्लेस कीजिए। -1 to -1 कैंसिल, W माइनस W1 W2 माइनस W1 -1 से -1 कैंसिल, Z2 माइनस Z3 Z माइनस Z3। रिप्लेस कीजिए भाई पॉइंट्स, पॉइंट रिप्लेस करोगे भाई, वैल्यू ऑफ W1 क्या थी भाई, वैल्यू ऑफ W1 0, वैल्यू ऑफ W2 आयोटा 0 आयोटा, वैल्यू ऑफ W1 0
वैल्यू ऑफ Z2 आयोटा, वैल्यू ऑफ Z3 0, Z माइनस 0। एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई। हमें W की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या अब आप W की वैल्यू निकाल पाओगे? क्या आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हो? तो बिल्कुल, तो निकालिए आयोटा अपॉन जेड। दिस इम्प्लाइज आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन जेड, विच इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है भाई, विच इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास होगी अब हमारी कल। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलते हैं। और कल इसके जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो आगे का जो पोर्शन बचा हुआ है, जहाँ तक आपके सिलेबस में है, इसके बाद हमारा एक पॉइंट बचेगा, नॉर्मल पॉइंट्स आएंगे, सॉरी फिक्स पॉइंट कह सकते हो या इनवेरिएंट पॉइंट कह सकते हो, और नॉर्मल फॉर्म, फंक्शन की नॉर्मल फॉर्म बनाना। जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना, चैप्टर नंबर 6 में कुछ टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कम 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 पढ़ना है, और उन्हीं से आपका क्वेश्चन पेपर पूरा आ जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। शर्म लगती है।